वोट किसको दिया था? वोट दिया भैया, कमल को दिया कमल है को दिया था। जी। इस बार भी वोट कमल में गया है आप लोगों का? नहीं, हमारा तो नहीं गया भाई। नहीं गया? नहीं, हम क्या तो नहीं। वजह रही, क्या वजह रही वजह भैया वजह यही थी, एक तो सुनने में आया कि आरक्षण खत्म हो रहा है हम लोगों का, जो कुछ थोड़ा कैमरे पे देखिए। हमारा आरक्षण खत्म हो रहा है। हाँ। दूसरा, संविधान बदलने की चेष्टा हो रही थी। बिल्कुल ठीक। और दूसरी चीज है कि महंगाई इतना है, फिलहाल महंगाई है तो महंगाई बढ़ी है तो जनता को सुविधा मिला है, लेकिन सवाल इस बात का कि अगर आरक्षण खत्म हो जाए, संविधान खत्म हो जाए, तो हम लोगों को फिर वही गुलामी का दौर आ जाएगा। इस बात के लिए तो फिलहाल जैसे कि एक नारा दिया गया, हम 400 के पार हो जाएंगे। अगर 400 के पार हो गए तो बहुमत सारी सरकार हो जाएगी, जिस तरह चाहेंगे कमजोर को उस तरफ में लोकसभा राज्यसभा सब में वही आ जाएंगे जो है। आज ऐसा नहीं ना, आज 80% हम लोग की बिरादरी है, अगर वो कोई सर्विस में पहुंचा हुआ है तो उसके ऊपर दबाव पड़ करके उस तरह से काम नहीं होने देते, ये हम जानते हैं। ठीक है। आपके लिए मतलब ये बड़ा मुद्दा था, लल्लू सिंह के हारने की ये बड़ी वजह रही। हाँ। कि उन्होंने कहा कि हम संविधान बदल देंगे, अभी 400 पार हमें पहुंचना। भाई जैसे कहा मोदी है तो मुमकिन है, तो ये भी ठीक है, लेकिन जब 400 के पार होंगे तो फिर सारा सब कुछ इन्हीं के हाथ में होगा, जो भी चाहेंगे वही करेंगे। कमजोर क्या कर सकता है? अशिक्षित क्या करेगा? इंसान का सबसे बड़ा कमजोरी है अशिक्षित होना। अशिक्षित होना सबसे बड़ी कमजोरी है। हाँ। अब हम अगर मजदूरी नहीं करने जाएंगे तो हमको कोई भगवान भी है, भगवान हमारे अंदर बसा हुआ है, हम ये जानते हैं। जिस दिन यह नहीं रहेगा हमको निकाल के बेच देंगे। ठीक है। तो मंदिर हमारा है, हम अपने मंदिर को जिस तरह चलाते हैं वो मेरा परिवार है। हम परिवार की व्याख्या किससे करने जाएं? किसी के पास जाओ, हाँ हो जाएगा, इतना पैसा लगेगा, दे दो, होने के बाद भी नहीं हो पाता। हाँ। लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ राम का मंदिर बना, ठीक है, इसके बाद भी अयोध्या वासियों ने उनको हरवा दिया। ये कह रहे हैं, और मैं आऊंगा नहीं, मैं वहां जाऊंगा नहीं, वो लोग वहां जाए तो उनके यहाँ ना रहे ना खाएं। अब देखिए, हम लोग अयोध्यावासी हैं, लेकिन अगर अब की साल किसी कारण से वोट या बीजेपी हार गई तो बाहर से आदेश क्या आता है, इन लोगों की जो भगवान की दया से ऊपर सक्षम है, वहां प्रसाद मत खरीदिए। प्रसाद कौन बेचता है? हमारे कमजोर वर्ग के लोग बेचते हैं। हम प्रसाद अगर नहीं बेचेंगे तो क्या हमको मंदिर में बैठने में दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ये स्थिति भाई ये स्थिति है। वहाँ प्रसाद मत खरीदो। हाँ। बाहर के लोग आए, पेपर में आउट हुआ कि प्रसाद मत खरीदो, नहाओ, दर्शन करो और अपने घर चले जाओ। तो अगर हम लोगों की दुकानदारी नहीं होगी तो हम लोग क्या खाएंगे? तो आप लोग वहाँ क्या दुकानदारी लगाते हैं? भाई वहाँ फल का ठेला लगाते हैं, भगवान के फोटो बेचते हैं, गमछा लगाते हैं। हमारे कमजोर वर्ग के लोग तो यही करते हैं। सही है। और क्या है? तो ये सीधे अच्छा, कितना लोग, केवल यही लोग हैं? बड़ी बड़ी दुकानें किसकी हैं? बड़े बड़े लोगों को, जैसे भाई जिनके जैसे बड़े बड़े लोग हैं तो जिनके पास पैसा है वो बड़ी दुकान दे करके ले ले रहे हैं। हम कमजोर के बाद जो काफी समय पुश्तैनी लोग थे, कुछ दुकानें गई है मेरी, हमारे रिश्तेदारों में जो गई, सड़क पे चली गई, पुश्त दर पुश्त वो भी चली गई। अब उनके लिए पैसा तो मिला, पैसा 2-4 साल में खत्म हो जाएगा, 2-4 साल 10 लाख जो मिला, लेकिन हम लोगों के लिए खड़ा होने की जगह तो खत्म। ये भी बड़ा मुद्दा था क्या, ये जो जिस तरह दिवाली? ये मेन मुद्दा, ये भी अयोध्या से हारने का मेन मुद्दा यही था कि जितने लोग बसे थे रोड से, जिसका 15 फुट है वो 20 फुट चला गया, वो तो खत्म हो गया। पैसा मिला, पैसा कहाँ लेके जाएगा? वो मेन चीज ये है। और कोई मुद्दा? महंगाई, बेरोजगारी? और भाई महंगाई तो है ही है भैया, महंगाई है। महंगाई के पीछे तो हर जनता परेशान है। जिसके पास जितना हट रहा वो दाल रोटी खा रहा, कोई नॉन रोटी खा रहा। पेट तो भरना है, पेट तो भरना है। हाँ, ये स्थिति। तो चाचा ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन एक चीज हम और समझना चाहते हैं आपसे, स्थानीय चीज जो मंदिर है तो उससे सबसे ज्यादा बेनिफिट किस समुदाय के लोगों को? अब ये तो भाई सबसे हमारे लिए तो कहना, शेड्यूल कास्ट के लोगों को कुछ व्यापार मिला है वहाँ पे, जैसे रिक्शा कोई चला रहा है कुछ? नहीं, सब हटा दिए भाई। देखिए जो कमजोर वर्ग के ठेला वाले हैं, डंडा मार के हटा दिया जा रहा है। भाई हम लोग तो वहीं जाए, तो कोई व्यापार नहीं मिला ना। व्यापार कहाँ मिल पाया? जिसके पास 15 लाख रुपया हो तो वो जो प्रधानमंत्री की तरफ से आप मिल रहा है वो 15 लाख 20 लाख रुपया देगा, तभी तो उसको मिलेगा। हम लोगों के पास जब 2-4 लाख रुपया 50,000 नहीं ना, तो हम कहाँ कर सके थे? कोई फायदा नहीं हुआ। हम जूस का ठेला लगाते हैं, ऐसा नहीं ना। हाँ, प्रधानमंत्री से हमको 10,000 मिला, फिर 20,000 मिला, लेकिन अभी अप्लाई नहीं किया। क्या करें? देना है, लेकिन तो धंधा नहीं हो पाएगा तो पैसा देंगे कहाँ से? इस बस्ती में कितना शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं? लगभग तो इसमें 250-300। मोहल्ले की क्या स्थिति रही थी? लगभग मोहल्ले की स्थिति बहुत नहीं है, ये हम कह रहे हैं। किसी को कोई योजनाओं का लाभ नहीं है? भाई लाभ होता तो कुछ लोगों को जो सक्षम थे, जिनको जानकारी, जो लोग पैसा दे करके आवास पा चुके हैं,
वो तो ठीक है, फिर मिल गया, लेकिन जो लोग दिए और अशिक्षित और अज्ञानता रहा उनको नहीं मिल पाया। जैसे कोई अपने व्यापार में चला गया, कोई है ही नहीं, तो परिवार बच्चे कोई जानकारी नहीं इनका बताया अच्छा, चुनाव रिजल्ट आने के बाद जी। ये तो खैर अभी गर्मी चल रही, लेकिन फिर भी क्या है कि जो दर्शन करने वाले लोग आते थे कम हुए हैं, बहुत ज्यादा कम। नहीं, बहुत पहले ज्यादा से कम हो गया। बहुत कम हुए, पहले से बहुत बहुत पहले कम, चुनाव के रिजल्ट के बाद बहुत कम, हाँ, बहुत बहुत कम कम हुए, हो गया, बहुत कम हुए, बहुत कम हो गया। सभी के आय में लगभग फर्क पड़ा है। बहुत बहुत बेहद ज्यादा। फर्क हुआ। लगभग 50% कम हुए हैं या नहीं 40% 40% तक? 40% बहुत कम हो गया। बहुत कम फिर हुआ, बहुत ऐसा कम नहीं है। अरे हम बता रहे हैं, हम उस वक्त हम अयोध्या में थे हाँ। और अयोध्या में दुकान मेरी लगी थी, गमछा आज भी लगा हुआ है, लेकिन दुकानदारी उस तरह से नहीं थी जो हम 10 बजे रात तक दुकानदारी करते थे। भाई एक गमछे 10 रुपया मिल गया, 5 रुपया मिल गया, 20 रुपया मिल गया, वही बहुत है। लेकिन अब तो दुकानदारी हजारों रुपया नहीं हो पाती, जिसमें 200-250 रुपया बनना मुश्किल होता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम रविंदर सोनकर है। रविंदर सोनकर चाचा हैं, और ये हमारे साथ ये भी थे, आपकी भी बात हम लोग, हरिराम सोनकर। तो मुद्दा था, खैर इन्होंने तो बीजेपी को वोट किया, लेकिन इन्होंने संविधान बचाने के लिए, संविधान हमने भाई साइकिल को हाँ, दिया, जो संविधान की कहना रक्षा के लिए मैंने पहले और दिया था, कह सकते हैं कि- बीजेपी को दिया था पहले, लेकिन अब जब ये समझ रहे कि हम लोगों की सुनवाई में उतने तो फर्क नहीं पड़ता, तो क्या करें भाई, अपने सर पे बोझा है, किसी और को देना पड़ेगा। सजगता से यहाँ पे कुछ वोट हुए हैं, और मंदिर के लिए भी बताया गया है 2000 जो ये 4 जून के बाद जब रिजल्ट निकला है, तो अयोध्या में आने वाले सैलानियों के कह सकते हैं या दर्शनार्थियों की संख्या हाँ। बहुत घटी है, घट गई। जिससे यहाँ पे रोजगार भी काफी घटा है। चलिए, और लोगों से भी मिलाऊंगा, बने रहे कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।